अरबी में अगर आपको बोलना है मैं परेशान हूँ या मैं थका हुआ हूँ, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अना ताबान। अना ताबान। ताबान का मतलब होता है थका हुआ, लेकिन परेशान के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अना ताबान, मैं परेशान हूँ। अना ताबान, मैं थका हुआ हूँ। इन दोनों वाक्यों का मतलब अरबी में होता है अना ताबान, जो बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अरबी में बोलना है लेना, तो आप बोल सकते हैं खुद। खुद पैसे लो खुद फुलूस। पैसे लो खुद फुलूस। खाना लो खुद आकिल या खुद ताम। सामान लो खुद अशिया। देने को अरबी में बोलते हैं जीब। जीब। खाना दो जीब आकिल। सामान दो जीब अशिया। पैसे दो जीब फुलूस। चाबी दो जीब मिफ्ता। तो देने के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है जीब। जीब का मतलब होता है दो। और अगर किसी को आपको बोलना है साथ में लाइए, तब आप बोलेंगे जीब मां। जीब मां। पैसे साथ में लाइए, जीब मां फुलूस। जीब मां फुलूस। बैग साथ में लाइए, जीब मां जनता। जीब मां जनता। या हकीबा भी बोल सकते हैं आप। हकीबा जनता। इन दोनों का मतलब होता है बैग। पासपोर्ट साथ में लाइए, जीब मां जवाज। खाना साथ में लाइए, जीब मां आकिल। शोर मत मचाओ, ये चिल्लाओ मत। अरबी में इस्तेमाल करेंगे आप ये वाला वाक्य ला तुजी इज। ला तुजी इज, चिल्लाओ मत। ला तुजी इज। ला तुजी इज, चिल्लाओ मत या शोर ना करो। ला तुजी इज। ला नहीं, तुजी इज, चिल्लाओ मत। ला तुजी इज। मैंने खाना खा लिया। अक्ल तू। अक्ल तू। या बोल सकते हैं आकिल खलास। आकिल खलास या ताम खलास। खाने को आकिल और ताम, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। खलास का मतलब होता है खत्म कर लिया। या आप आगे अना भी लगा सकते हैं। अना आकिल खलास। अना आकिल खलास। अकल तू या आकिल तू, इन दोनों का इस्तेमाल होता है मैंने खाना खा लिया, ये मैं खाना खा चुका हूं। इसी वाक्य का इस्तेमाल करके आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंता आकिल खलास। इंता आकिल खलास, क्या आपने खाना खा लिया? और तीसरे आदमी के बारे में पूछना है आपको, क्या उसने खाना खा लिया? तो आप पूछ सकते हैं हुआ आकिल खलास। हुआ आकिल खलास। या हुआ से पहले आप लगा सकते हैं हल हुआ आकिल खलास। हल हुआ आकिल खलास। वैसे बोलने वाले अरबी में हल का ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं जाता है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ आकिल खलास, क्या उसने खाना खा लिया? यहां पर आप हुआ को हटा के किसी का नाम भी लगा सकते हैं। क्या ड्राइवर ने खाना खा लिया? क्या मैडम ने खाना खा लिया? हुआ की जगह आप लगा सकते हैं क्या मैनेजर ने खाना खा लिया? मुदीर आकिल खलास। मुदीर आकिल खलास। आपके लिए एक काम है। अरबी में बोलेंगे आप लदई शुगुल लका। लदई शुगुल लका। शुगुल का मतलब होता है काम, लका का मतलब होता है आपके लिए। लदई शुगुल लका, आपके लिए एक काम है।
इसी को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंदी शुगुल लका, इंदी शुगुल लका। इंदी का भी मतलब होता है आई हैव, लदे का मतलब भी होता है आई हैव। इंदी शुगुल लका, आपके लिए एक काम है। लदे शुगुल लका, आपके लिए एक काम है। दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हो बोलने में। इसी वाक्य से मिलता हुआ एक और वाक्य है जो आपके काम आ सकता है। अगर आपको बोलना है आपसे एक काम है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, ली शुगुल मिन का, ली शुगुल मिन का, आपसे एक काम है। ली शुगुल मिन का, आपसे एक काम है। आप गुस्सा क्यों हो, अरबी में इस्तेमाल कर सकते हैं हाल इंता जलान, हाल इंता जलान। आप गुस्सा क्यों हो या आप नाराज क्यों हो, हल का इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन के लिए। हाल इंता जलान, जलान का मतलब होता है गुस्सा होना। हाल इंता जलान, आप क्यों गुस्सा हो या आप गुस्सा हो। मैं गुस्सा हूं या मैं नाराज हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम एंग्री। अना जलान, अना जलान, जलान का मतलब होता है गुस्सा होना। अना जलान, मैं गुस्सा हूं। वो गुस्सा है, हुआ जलान, हुआ जलान, वो गुस्सा है। यहां पर किसी का नाम भी लगा सकते हैं, मुदीर जलान, मोहम्मद जलान, ड्राइवर जलान, जिसका चाहे नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो गुस्सा है, हुआ जलान। मैं गुस्सा हूं, अना जलान। तुम गुस्सा हो, इंता जलान। मैंने नाश्ता खा लिया है, अना फतूर खलास, अना फतूर खलास। उसने नाश्ता खत्म कर लिया है, हुआ फतूर खलास, हुआ फतूर खलास। तुमने नाश्ता कर लिया, पूछ भी सकते हैं या बता भी सकते हैं, इंता फतूर खलास, अंता फतूर खलास। फतूर या रिवोक, रिवोक, इन दोनों का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। समंदर खूबसूरत है, बहर जमील, बहर जमील। समंदर बहुत बड़ा है, बहर कबीर जिद्दन, बहर कबीर जिद्दन। बहरीन जो कंट्री है वो समंदर के नाम से ही है। बहरीन का मतलब होता है दो समंदर, तो इससे आपको याद रहेगा समंदर को बोलते हैं बहर। बहर यानी बहरीन, बहरीन का मतलब होता है दो समंदर। समंदर को आप बोल सकते हैं बहर। इसको याद करने का आसान तरीका यह है जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी या उर्दू में बहार, बहार, बहार आई है, मौसम चेंज होता है ना, उसी से लिया गया है ये बहर। बहर का मतलब होता है समंदर। अब आपको बोलना है वो मेरी बात नहीं सुनता, तो आप अरबी का ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ माँ यस्मा ली, हुआ माँ यस्मा ली। हुआ वो, माँ का मतलब होता है नहीं, यस्मा ली बात नहीं सुनता। या आप इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं, हुआ माँ यस्मा कलामी, हुआ माँ यस्मा कलामी। कपड़े गीले हैं, अरबी में बोल सकते हैं आप मलाबिस रतब, मलाबिस रतब। या बोल सकते हैं मलाबिस बार्द, मलाबिस बार्द। बार्द जो शब्द है वो ठंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी गीले के लिए भी ये वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शेड गीली है, कमीज रतब, कमीज रतब। या बोल सकते हैं कमीज बार्द, कमीज बार्द। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। 3 तरीकों से अरबी में इस्तेमाल किया जाता है और तीनों ही तरीके खूब चलते हैं। पहला तो आप लोग जानते होंगे मालिश, 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 इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। दूसरा तरीका है
अना आसिफ, अना आसिफ, अना आसिफ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। और तीसरा तरीका है साह महनी, साह महनी, साह महनी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। तो इन तीनों में से कोई सा भी आप वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम सॉरी बोलने के लिए। तुम थके हुए हो, इंता ताबान, इंता ताबान, ताबान थके हुए हो। वो थका हुआ है, हुआ ताबान, हुआ ताबान, हुआ ताबान। ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, यहां पर आप किसी का नाम लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुदीर थका हुआ है, ड्राइवर थका हुआ है, मैडम थकी हुई है। जिसका नाम यहां पर लगाएंगे उसके बारे में आप थके हुए वाला वाक्य बोल सकते हैं। पैसे साथ में लाइए, जीब माक फुलूस, जीब माक फुलूस। फुलूस को हटा के आप माल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माल और फुलूस दोनों का मतलब होता है पैसे। मुझे एग्रीमेंट के लिए पैसे की जरूरत है या मुझे एग्रीमेंट के लिए पैसे चाहिए। अबगा फुलूस अल इत्तेफाक, अबगा फुलूस अल इत्तेफाक। अल लगाना जरूरी नहीं है, आप खाली सीधा बोल सकते हैं अबगा फुलूस इत्तेफाक, अबगा फुलूस इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब होता है एग्रीमेंट, अबगा का मतलब होता है मुझे चाहिए फुलूस पैसे। इत्तेफाक की जगह आप बोल सकते हैं अहद, अहद। अहद और इत्तेफाक इन दोनों का मतलब होता है एग्रीमेंट, जिसे हम समझौता भी बोलते हैं हिंदी में। अबगा फुलूस इत्तेफाक, मुझे एग्रीमेंट के लिए पैसों की जरूरत है या मुझे एग्रीमेंट के लिए पैसे चाहिए। मैंने वहां 3 साल काम किया है। अना इश्तगल हुनाक तलाता सना, अना इश्तगल हुनाक तलाता सना। हुनाक का मतलब होता है वहां, इश्तगल का मतलब काम, सना का मतलब साल, तलाता का मतलब 3। मैंने वहां 3 साल काम किया है। अना इश्तगल हुनाक तलाता सना। वो काम से गायब है या वो काम से हमेशा गायब रहता है। हुआ तकय्यब मिनल शुगुल, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल। तकय्यब का मतलब होता है गायब होना। मिन का मतलब होता है से, शुगुल का मतलब काम। हुआ तकय्यब मिनल शुगल या मिन शुगल भी बोल सकते हैं, अल लगाना जरूरी नहीं है। हुआ तकय्यब मिन शुगल, वो काम से गायब है। मुझे नींद नहीं आ रही है या अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। अलहिन मा इजी नोम अना, अलहिन मा इजी नोम अना। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। अलहिन का मतलब होता है अभी, मा इजी नहीं आ रही है, नोम नींद, अना मुझे। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। अलहिन मा इजी नोम अना। क्या आपको कोई मैसेज मिला? हल वसल तका ऐ रिसाला, हल वसल तका, वसल तका का मतलब होता है आपको मिला। ऐ रिसाला कोई मैसेज, रिसाला का मतलब होता है मैसेज। हल का मतलब होता है क्या, वसल तका ऐ रिसाला, क्या आपको कोई मैसेज मिला? डिड यू गेट एनी मैसेज? हल वसल तका ऐ रिसाला। आपके लिए एक काम है। इंदी शुगुल लका, इंदी शुगुल लका आपके लिए एक काम है।